चलो अब हम बात करते हैं सीड के ऊपर। तो अब जो है पार्ट फोर्थ पे आ गए हैं, फोर्थ कोई थर्ड है। तो अब हम बात करते हैं सीड में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में। तो इन एंजियोस्पर्म, सो एंजियोस्पर्म में जो सीड है, द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट होता है भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अच्छा, मतलब फाइनल प्रोडक्ट है तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्योंकि ओव्यूल है सीड में कन्वर्ट हो रहा है, यही तो फाइनल रिप्रोडक्शन का है। ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है। इट इज ऑफ्टन डिस्क्राइब एज अ फर्टिलाइज ओव्यूल। सीड आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट के अंदर बनता है। सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ द सीड कोड, और टिपिकली कहें तो डाइकोटिलेडोन सीड में टेस्टा टैगमन होते हैं। कॉटिलीडोन हो गया एन एम्ब्रोइनल एक्सिस, ऐसे नहीं, मैंने एक लेटर साइड पे करके एक सपोज करते हैं एम्ब्रोइनल एक्सिस। द कॉटिलीडोन ऑफ द एम्ब्रियो आ सिंपल स्ट्रक्चर है, जनरली थिक होती है और स्वालन होती है, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व होता है। तो कॉटिलीडोन क्यों जनरली थिक क्यों होती है, क्यों स्वालन होती है? क्योंकि इसमें फूड का रिजर्वेशन होता है। ओके, देयर हैज बीन एन स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व एज इन लेग्यूम। लेग्यूम मतलब कि पल्सेस हो गए, ग्राम्स हो गए, मूंग हो गए, सोयाबीन। मैच्योर सीड में भी नॉन अल्बिनस हो सकता है, एक्स मतलब एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट है ड्यूरिंग अ मैच्योरिंग स्टेज। नॉन अल्बिनस सीड have no residual endosperm as it is completely consumed during embryo development, जैसे कि bean, gram pea, as well as groundnut as well. Albinous seed retain a part of endosperm होता है as it not completely used up during embryo development, जैसे कि completely मतलब कि कंज्यूम नहीं होता, कुछ रेसिडुअल एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। सो वीट, मेज, बार्ले और कैटर WMBCY। तो वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर। ओके, ओकेजनली क्या होता है, इन सम सीड सच एज ब्लैक पेपर एंड बीट्स। तो इसमें क्या है कि रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसिलस बच्चे खुचे रहते हैं। बच्चे कुछ रेमिनेट और न्यूसिलस परसिस्टेंस रहते हैं। जो न्यूसिलस नहीं था इनर इंटीग्यूमेंट के अंदर जो न्यूसिलस था, उनमें वन ऑफ द मेगास्पोर मदद से डिफ्रेंशिएट कर जाती थी, 4 माइक्रो मेगास्पोर बना देती थी। तो वही न्यूसिलस मतलब परसिस्ट कर जाती है रेमिनेंट और न्यूसिलस ब्लैक पेपर बीट में। तो रेसिडुअल परसिस्टेंट से पेरिस्पर्म में ही कंक्लूड हुए, ये नीट में आया है। इंटीग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल हार्डन, इतना हार्ड हो जाता है जैसे कि एज अ टफ प्रोटेक्टिव सीड कट होती है। द माइक्रोपिल रिमेन एज अ स्मॉल पोर होता है, जैसे कि स्मॉल पोर इन द सीड को। दिस फैसिलिटेट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन, वो जो माइक्रोपिल होता है उसी पिल के थ्रू एक छोटा सा पोर हो सकता है इन द सीड को। दिस फैसिलिटेट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन जम्प एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। एज द सीड मैच्योर, जैसे ही सीड मैच्योर इट वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है। ओके, सीड बिकम रिलेटिवली कहें तो क्या कहें, रिलेटिवली कहें तो ड्राई हो जाता है। 10 to 50% मॉइस्चर माई मास ही रह जाता है। ओके, सो द जनरली मेटाबॉलिक एक्टिविटी एम्ब्रियो स्लो डाउन है, क्योंकि 10 से 15% मॉइस्चर ही रह पाता है एम्ब्रियो में एंटर एक्टिविटी स्टेट ऑफ एनी एक्टिविटी फॉर डॉर्मेंसी। और फेवरेबल अवेलेबल एडुकेट मॉइस्चर ऑक्सीजन सुटेबल टेम्परेचर दे जर्मिनेट करने लगते हैं। अच्छी खासी कंडीशन मिलेगी, हरी भरी घासें होंगी। तो ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ओव्यूल का सीड में और ओवरी का फ्रूट में। दैट प्रोसीड होना, दैट इज द भाई प्रोसीड हो जाता है साइमल्टेनियसली। The ball of the ovary develop in the ball of fruit, where that we conclude as a pericarp. Fruit may be fleshy, as in guava का केस में fleshy मतलब कि you can say they are mesocarp. The mesocarp orange mango is very fleshy in nature, or maybe dry जैसे कि mesocarp groundnut and mustard में. Many fruit have evolved mechanism
क्या व्हाट टाइप ऑफ मैकेनिज्म, व्हाट डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अगर आप रिकॉल करें क्लासिफिकेशन फ्रूट एंड देयर डिस्पर्सल मैकेनिज्म दैट यू हैव स्टडी अर्ली क्लासेस। ओके, अभी और भी क्वेश्चन हैं, उस पर ध्यान देते हैं। इन मोस्ट प्लांट बाय द टाइम क्या हुआ, फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी, या नो आई नो। जब फ्रूट डेवलप होता है ओवरी से, ओवरी टू फ्रूट, तो दूसरे जो फ्लोरल पार्ट होते हैं, जैसे कोरोला हो गया, पेटल्स हो गए, सेपल हो गए, कैलिक्स हरा भरा नीचे बडिंग स्टेज में, डेट इज फॉलिंग ऑफ, गिर जाते हैं। However, in a few species such as apple, strawberry, cashew या nut, thalamus part जो होता है receptacle, okay, also contribute to fruit formation. So such a fruit, ovary तो कर ही रहा है, as well as thalamus भी contribute कर रहा है fruit formation, that is called as false fruit. Okay, so most fruit however develop only from the ovary and are called true fruit. सिर्फ only from the ovary that we conclude as a true fruit. Although in most of the species, सभी species में क्या है कि fruit as a result माना जाता है fertilization ही है. There are a few species हैं, आप वो देखते हैं, ये आपको ये डायग्राम याद करना होगा। ये कॉटिलीडोन दिखाया गया है पहले पार्ट में, पार्ट ए में क्या चल रहा है ये देखते हैं। जो स्ट्रक्चर दिए हैं कुछ सीड के वो देखने हैं हमें। स्ट्रक्चर समझिए, कोटिलीडोन है, ये माइक्रोपिलर लीजन है, दैट यू हैव टू नो यू माइक्रोपिलर लीजन। अब ये जो है किसी पार्ट का दिखा देगा, ये सीड कोड है, टेस्टर टैग में यहाँ होगा, ये सीड कोड है जहाँ पॉइंट रीजन दिया हो। ओके, जहाँ पॉइंट फॉर्म में इसको एंडोस्पर्म भरा है, ये एंडोस्पर्म के अंदर ये कोटिलीडोन दिखाया गया है। और जहाँ ये दिस इज अ हाइपोकोटाइल, कोटिलीडोन का नीचे ये है कोटिलीडोन, इसके नीचे वाला पार्ट है हाइपोकोटाइल। इसी के एक्सिस के अकॉर्डिंग ये एक्सिस ले दे रहे हैं, ये एक्सिस हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस, और इसके अकॉर्डिंग रोटेट कर। सो हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस ये है, ये एंडोस्पर्म है, दिस इज अ सीड कोट, ये कोटिलियन नीचे वाला पार्ट क्या, हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव करो, ये एंडोस्पर्म है। अब इसमें देखिए इस डायग्राम में ये तो है ही हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस, इसके अकॉर्डिंग बस जस्ट नीचे जाकर रूट की टिप मिलेगी, और जहाँ वी फॉर्म में एजेस बने तो सूट एपिकल मेरिस्टम, इस एजेस में ही तो रहते हैं एपिकल मेरिस्टम, ये सूट वाले एपिकल मेरिस्टम यहाँ रहेंगे। ये क्या होगा यहाँ पर, एंडोस्पर्म होगा। ओके, ये हो गया। अब ना हम ओनियन का देख लेते हैं। दिस इज अ सीड कोड। ओके, यहाँ जो पॉइंट में दिस इज एंडोस्पर्म। ओके, ये सूट एपिकल मेरिस्टम, जस्ट इसके आसपास जब वी फॉर्म बने तो एपिकल मेरिस्टम यहीं पर पॉइंट फॉर्म में बनेगा, और ये हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस यहाँ दिखा दिया गया है, उसके जस्ट नीचे रूट टिप ही होगा। इस एक्सिस के अकॉर्डिंग ही ऐसे ऐसे कर लेना है, हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस। दिस इज ऑनियन का देख लिया। अब ये एक टिपिकल मोनोकोटिलीडोन का दिखाएगा, एक हम एक्सिस लेते हैं, पेरिकार्प 2n। ओके, ये एंडोस्पर्म में 3n होगा भरा है। ये एल्यूरोन लेयर ही होती है, प्रोटीनिशियस लेयर, ये स्कूटलम में ओके, सेल कोटिलियन 2n। सिलेप्टाइल, ये इतना जो ऊपर से पहले है, सिलेप्टाइल ऊपर का, नीचे वाला कॉलियो राइजा। ओके, ऊपर स्लिप्ट है, सबसे नीचे कॉली राइजा कर दो, फिर यहाँ प्लीम्यूल कर दो, प्लीम्यूल। ये क्या हो गया, रेडिकल, ये भी 2n है रेडिकल, सो टिप्स में कन्वर्ट, प्लीम्यूल रेडिकल रूट्स में कन्वर्ट। अब ये थैलेमस है जो कि फॉल्स फ्रूट दिखा गए एप्पल में, ये पेरिकाफ, ये थैलेमस है वैसे। मीजोकार्प दिखाया गया है, ये ध्यान से देख लेना। mesocarp, this is endocarp, this is the seed you have to seen। ये थैलमस है, ये भी है स्ट्रॉबेरी, कैसी भी आता है स्ट्रॉबेरी एकनी 2n। ये थैलमस ये भी कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में, तो ये कंक्लूड होता है फास्ट फ्रूट में।
ये हो गया। नाउ अब हम बात करते हैं in which fruit develop without fertilization. Fruit develop without fertilization. Such fruit are parthenocarp fruit. Banana is one such example. पार्थेनोकार्प कैन बी इंड्यूस रेप्लिकेशन ग्रोथ हार्मोन, जैसे कि आपने पढ़ा हो गया ऑक्सिन हार्मोन हो गया, और भी होते हैं, गिबरेलिन होते हैं, एंड साइटोकाइनिन अल्सवेयर, एंड सच फ्रूट आर सीडलेस होते हैं। ओके, एज ए फ्रूट सीड क्या ऑफर करते हैं, कई सारे सेवरल एडवांटेज होते हैं टू एंजियोस्पर्म। फर्स्टली ये कहें तो सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जैसे सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, पानी पे डिपेंड नहीं करते। पॉलिनेशन एक है जिसमें क्या होता है कि हम पॉलिनेट करते हैं फ्लावर को, मतलब ट्रांसफर ऑफ pollen grain from that anther to that of a stigma of that फीमेल फ्लावर को जब ट्रांसफर करते हैं टू दैट स्टिग्मा पे। फर्टिलाइजेशन जो है फ्यूजन जो है मेल जेमेट और फीमेल जेमेट का, ओवम का, मतलब कि एग्स का, इंडिपेंडेंट वाटर पे डिपेंड नहीं करता है। एंड सीड फॉर्मेशन ज़्यादा डिपेंडेबल है भाई, जब सीड बनता है वहाँ वो उस टाइम डोरमेंसी चलता है, कब 10 to 15% मॉइस्चर मास ही रहता है। Also seed है बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजी है डिस्पर्स टू न्यू हैबिटेट करने की एंड हेल्प द स्पीसीज टू कॉलोनाइज अदर एरिया एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व। यंग सीड आर नरिश तब तक करते रहते हैं अनटिल दे आर कैपेबल ना हो जाएं फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन। द हार्ड सीड कोड प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो है जनरेट करते हैं न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन कह लो। सीड एक तरह का बेसिस है अवर एग्रीकल्चर का। अच्छा, डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी, डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मैच्योर सीड, ये क्रिशियल स्टोरेज होता है सीड को स्टोर करने का तरीका। डिहाइड्रेट कलर डोरमेंसी विच कैन यूज एज फूड थ्रू आउट द ईयर यूज कर पा रहे हैं एंड आल्सो टू रेज क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन। ओके, कैन यू, अब ये बात होगी। अब हम एक और बात करते हैं, द पीरियड अगेन वेरिएबल होता है। सीड जो है कितने दिन तक अलाइव जिंदा रहता है, दे आर वेरी ग्रेटली इन अ फ्यू स्पीसीज सीड जो है लूज कर लेता है वाइबिलिटी, कुछ तो विद इन अ मंथ लूज कर लेते हैं वाइबिलिटी। ओके, सीड ऑफ लार्ज नंबर स्पीसीज लिव फॉर सेवरल ईयर, कुछ सीड ऐसे होते हैं जो रिमेन अलाइव रहते हैं फॉर 100 of years। There are several records very old yet viable सीड आपने देखा होगा, द ओल्डेस्ट डेट ऑफ लुपाइन लुपिना आर्किटेक्ट्स देखा होगा, जो कि एक्सकवेट निकाला गया आर्कटिक टुंड्रा से, टुंड्रा वेजिटेशन ठंडे इलाकों से। द सी जर्मिनेटेड एंड फ्लावर आफ्टर ने, फिर ये फ्लावर हुआ, सी जर्मिनेटेड आफ्टर ने एस्टिमेट रिकॉर्ड 10,000 ईयर ऑफ डोरमेंसी। एक रिसेंट रिकॉर्ड ये देखा गया 2000 ईयर ओल्ड वाइवल सीड देखा गया डेट पाम का, फिनोक्सी डैक्टिलिप्रिया कहते हैं डेट पाम का साइंटिफिक नेम, फिनोक्सी डैक्टिलिप्रिया। डिस्कवर्ड हुआ ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल, जब आर्कियोलॉजिस्ट आए उन्होंने एग्जीबिशन की किंग हेराल्ड प्लेस पे नियर द डेड सी, ये डेट दे फाउंड फिनोक्सी डैक्टिलिप्रिया, वहाँ पाया गया डेट पाम। 2000 साल पुराना सीड मिला, ये मिला। और भी, और ये कह रहे हैं ऑर्किड फ्रूट जो होते हैं, ये वन सच कैटेगरी है जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ सीड होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड होते हैं ऑर्किड के। सिमिलरली केस होता है फ्रूट और सम पैरासिटिक स्पीसीज जैसे ओरो भंके बैंके अस्ट्रिका में, इसमें भी क्या होता है छोटे छोटे टाइनी सीड फिकस सीड्स होंगे। आपने टाइनी सीड देखे फिकस के, और कितना बड़ा ट्री फिकस टाइनी सीड होता है, और उसका फिकस की जो ट्री होता है बहुत बड़ा होता है, डेवलप फ्रॉम दैट टाइनी सीड। बताओ कितना लार्ज बायोमास होगा था, ये प्रोड्यूस हो जाते एक छोटे से सीड से। अब हम बात करते हैं, बात करने से पहले हम आपको कुछ इमेज दिखा दें। तो ये जो आप देख रहे हो ये फिनोक्सी डैक्टिलिफेरिया है, ये जो आप देख रहे हैं ये दिस इज अ फिनोक्सी डैक्टिलिफेरिया डेट पाम दिखाया गया 2000 ईयर ओल्ड पाम। ओके,
उसके बगल में लुपाइन लुपने आर्किटेक्ट्स ये दिखाएंगे, इतना बड़ा खेत, लुपाइन लुपने आर्किटेक्ट्स ये दिखाएंगे। देख रहे हैं 2000 ईयर ओल्ड पुराना कौन था, दिस इज फिनिक्स रेप्टिलिप्रिया, और 10,000 ईयर ओल्ड मिला था लुपाइन लुपनस आर्किटेक्टस। तो ये है। अब ये देखते हैं एपोमेक्सिस, थोड़ा समझ लेते हैं। नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता था तो एंथर एंथर से दाइसेंस हुआ, तो पॉलन निकला मिडल की दाइसेंस कसके इक्वेटर में एंडोसियम मिडल ईयर के थ्रू ये गया पॉलन ग्रेन, एन फॉर्म में है। मेगास्पोर मदर सेल दिखाएंगे, एक सेल दिखा देंगे 2n में, ओके एन है ये सिनर्जिट्स 2n में, ओके। तो यहाँ पर क्या है एन, एक तो पॉलन खुद एन है और दूसरा एन कहाँ से आया है, दूसरा एन यहाँ से एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो 2n में मेगास्पोर से एन हुआ एग सेल से, तो एन करो 2n एम्ब्रियो, जेनेटिकली डाइवर्सिटी यहाँ पर आ गई। जेनेटिक डाइवर्सिटी सी जर्मिनेट हुआ, क्रोमोसोम नंबर पहले ये था कुछ प्लांट में, अब ये हो गया सीड में, ये देखने लगे, बार बार करना पड़ेगा, मतलब करेक्टर चेंज हो गए। अब हम एपोमेक्सिस में देखते हैं, एपोमेक्सिस में क्या होता है, ये लिया, ये 2n है, मेगासोमा से 2n है, बाईपास म्योसिस, मतलब डायरेक्टली बाईपास में, म्योसिस नहीं हुई बाईपास, और सोमेटिक सेल 2n इन ओव्यूल डेवलप डायरेक्टली, मतलब 2n डेवलप डायरेक्ट, फर्टिलाइज अपने आप ही डेवलप होने लगा 2n, जेनेटिक आइडेंटिकल एसेक्सुअल सीड फॉर्मेशन एपोमेक्सिस, क्लोनल ऑफस्प्रिंग, जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं आई, वही बन गया, पता है कि जो करेक्टर चाहते थे वही करेक्टर के सीड मिलने लगे, ये ओके। और तो जो सीड हैं इन जनरल आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के प्रोडक्ट ही तो होते हैं, क्योंकि ओव्यूल सीड में कन्वर्जन हो रहा है ना। A few flowering plants जैसे such as some species Asteraceae grasses जो monocotyledon में have evolved a special mechanism to produce seed without fertilizer, produce seed कर रहे हैं एपोमेक्सिस में। अब फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन तो पार्थेनोकार्पी कहते हैं। एपोमेक्सिस एक तरह का फॉर्म होता है, क्या है एपोमेक्सिस का ए, तो एक फॉर्म होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट ये नकल करता है, मतलब कि उसको ढाल लेता है, मिमिक कर लेता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ओके। देयर आर सेवरल वे ऑफ डेवलपमेंट है एपोमेक्टिस सीड्स का। पहला वे अभी देखो, जैसे कि सम स्पीसीज में जो डिप्लॉयड एग सेल है वो खुद ही बन गई, इज फॉर्म विथआउट रिडक्शन डिवीजन, 2n का n कुछ नहीं हुआ डिप्लॉयड एग सेल में, रिडक्शन डिवीजन कुछ नहीं हुआ, म्योसिस नहीं हुई, माइटोसिस एंड डेवलपिंग इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। मोर ऑप्टन अक्सर होता है, जैसे कि कई सारे सिट्रस नींबू वाले पौधे, मैंगो आम में यही होता है, क्या होता है, तो वैरायटी जो है, वैरायटी ऑफ सम ऑफ द न्यूक्लियर सेल्स, तो देयर हैज बीन अ वैरायटी जो इंटीग्यूमेंट के अंदर, इन इंटीग्यूमेंट के अंदर न्यूक्लियर सेल्स हैं, वैरायटी ऑफ सम ऑफ द न्यूक्लियर सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग, सो न्यूक्लियर सेल डिवाइड करने लगते हैं, वैरायटी प्रोट्यूड अंदर से बाहर इनटू द एम्ब्रियो सैक में, अंदर की तरफ प्रोट्यूड करने लगे, एम्ब्रियो सैक में घुसने लगे, और वो डेवलप होने लगे, एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होने लगा। इन सच स्पीसीज ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियोस, उस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो से, ओव्यूल है उसके अंदर एम्ब्रियो सैक है, न्यूक्लियस हैं, इंटीग्यूमेंट भी हैं, कंटेन मैनी एम्ब्रियोस। So occurrence of more than one embryo in a seed is referred to a polymorph. More than one embryo is polyembryonic, that is seen in citrus and mango. अगर टेक आउट सम सीड ऑफ ऑरेंज इन, उनको काट के देखें, स्क्वीज देम ओवर द मेनी मेंबर्स और डिफरेंट साइन शेप देखेंगे आप सीड के, अब काउंट द नंबर ऑफ एम्ब्रियो इन ईच सीड में, ओके। व्हाट वुड बी द जेनेटिक नेचर ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या है, क्लोन है, दे आर क्लोन, आइडेंटिकल कॉपीज हैं, कोई चेंज नहीं है, जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं आई। हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सेवरल अवर फूड, देखो हाइब्रिड वैरायटी है, कई सारे तरीके फूड एंड वेजिटेटिव क्रॉप हैं, बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टीवेट, मतलब उगाए जा रहे हैं हाइब्रिड वैरायटी, बट कॉस्टली है भाई,
डाइवर्सिटी ज़्यादा बढ़ रही है। कल्टीवेशन हाइब्रिड हैज़ ट्रेमेंडेंसली बहुत हद से इंक्रीज हो रही प्रोडक्टिव। वन ऑफ द प्रॉब्लम हाइब्रिड क्या है इज दैट हाइब्रिड सीड के हैव टू प्रोड्यूस एवियर। क्यों? जब द सीड कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड आर सोन, उसको उगाया जाए, उसको लगाया जाए, तो द प्लांट इन द प्रोजेनी के अंदर जो है विल सीग्रीगेट, ओके, एंड डू नो मेंटेन हाइब्रिड करेक्टर मेंटेन ही नहीं रह पाएंगे, सीग्रीगेट हो जाते हैं देर करेक्ट प्रोजेनी में। प्रोडक्शन हाइब्रिड इज कॉस्टली, पैसा लगेगा बहुत ज़्यादा जो फार्मर इतना दे नहीं सकता है। Hence the cost of the hybrid seed become too expensive for the farmer. And these hybrid are apomectomy ले आए, मतलब कैसा मैकेनिज्म गए क्लोनल फॉर्म में बना सकें, देयर इज नो सिग्रीगेशन ऑफ करेक्टर हो जाए द हाइब्रिड प्रोजेनी, then the farmer can keep on using the hybrid seed raised to नई नई क्रॉप बना सके आफ्टर ईयर and he does not have to buy hybrid seed की जरूरी ना हो every year because of the इम्पोर्टेंस एपिमेक्सिस की जो इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंस है एंड एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन इन मैनी लेबोरेटरीज में होता रहा है अराउंड द वर्ल्ड। हमें समझना होगा टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स समझनी होगी एपिमेक्सिस की। चलो वी हैव टू नो जेनेटिक्स एंड टू ट्रांसफर, कैसे एपिमेक्टिक जीन ट्रांसफर करने पड़ेंगे हाइब्रिड वैरायटी में, ये भी अंडरस्टैंड करना लेबोरेटरीज में। तो हमने समरी में क्या पढ़ा ये आप देखते हैं। फ्लावर एक तरीके की सीट है ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उस जगह पे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म एंड द फ्लावर। एंडोसिम कंसिस्ट होता है स्टेमन से, इसमें रिप्रेजेंट होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड काइनेसिम कंसिस्ट होता है पिस्टल, इसमें रिप्रेजेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड ऑर्गन। एक टिपिकल एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है, ट्रांसपोरेंजिएट होता है। पोलन ग्रेन डेवलप करते हैं इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया, आगे चल के पोलन सैक में कन्वर्जन। 4 बॉल लेयर होते हैं एपिडर्म में, एंडोथेसियम, मिडल लेयर, टैप्टम। एंडोथेसियम मिडल लेयर होते हैं वो किस में चले जाते हैं हिशेंस में निकालने में पोलन ग्रेन का। और टैप्टम होता है बाइन्यूक्लिएट भी हो सकता है, पॉलीन्यूक्लिएट भी हो सकता है ओके, नरिशमेंट करने में मदद करना होता है टू डेट ऑफ पोलन ग्रेन। ओके, cell of the sporadic tissue lying in the center of microsporangium undergo meiosis, microsporogenesis to form tetrad of microspore। इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर है मैच्योर हो जाता है किसमें? पॉलन ग्रेन में। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट क्या करता है? फीमेल मेल जिमेटोफाइट जनरेशन। ओके, द पॉलन ग्रेन हैव अ 2 लेयर्ड बॉल होती है, आउटर एक्साइन होती है, इनर एंटाइन होगी। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोर पॉलिन। ओके, किससे बना होता है? स्पोर पॉलिन से। एंड हैज जर्म पोर होती हैं। ओके, स्पोर पॉलिन डेट हैज अ जर्म पोर होता है उसी में। पॉलन ग्रेन में हैव 2 सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल होती है 60%, और 3 सेल तब होती है 40% वेजिटेटिव सेल एंड 2 मेल गैमेट, मतलब कि यहाँ पर कितनी माइटोसिस? 2 माइटोसिस हो जाती हैं। ओके, एक मियोसिस एट द टाइम ऑफ द सेडिंग। पिस्टल हैज 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। Ovule are present in the ovary. Okay. Ovule have a stalk, मैंने कहा था फ्यूनिकल एक डंडा कह लो, प्रोटेक्टिव इंटीग्यूमेंट एंड एन ओपनिंग केवल माइक्रोपिल होता है। सेंट्रल टिश्यू एक तरह की न्यूक्लियस होती है इन विच द आर्किस्पोरियम, न्यूक्लियस में सेंट्रल टिश्यू क्या है? न्यूक्लियस है। ओके, जिसमें न्यूक्लियस में ही आर्किस्पोरियम होता है, जैसे ये आर्किस्पोरियम ऐसा मानिए कि मेगास्पोर मदर सेल ही है, आर्किस्पोरियम डिफरेंशिएट कर जाती है। अ सेल ऑफ द आर्किस्पोरियम दैट इज द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली, मियोसिस हुई एंड वन ऑफ द मेगास्पोर, मतलब 4 बनते हैं उनमें एक जो है फॉर्म करेगी मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक, फीमेल जिमेटोफाइट बनाएगी। ओके ओके, द मैच्योर एम्ब्रियो से क्या होता है? 7 सेल 8 न्यूक्लियट होते हैं, उसमें एक्स्ट्रा जो होता है पॉलीन्यूक्लियर होता है। एट द माइक्रोपिलर एंड पे अगर देखें, माइक्रोपिलर एंड पे द एग प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड होते हैं, कंसिस्ट 2 सिनर्जी, एक एग सेल होता है। चलाजल एंड पे जो है होते हैं 3 एंटीपोडल सेल हो गए। एट द सेंटर इज लास्ट सेंटर सेल होती है विद 2 पॉलीन्यूक्लियर। पॉलिनेशन एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें ट्रांसफर होते हैं पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर से लेके टू द स्टिग्मा।
पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं? बायोटिक विंड हो गए, वाटर हो गए, बायोटिक एनिमल्स। पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है कि ऑल इवेंट जो कि फ्रॉम द लैंडिंग ऑफ द pollen grain on the stigma until pollen tube internal का जो embryo sac में, ओके, when the pollen is compatible और pollen inhibition मतलब pollen is incompatible, pollen tube plug off हो जाए, मतलब कि आगे pollen tube का रास्ता ही ना बन पाए। falling compatible pollination, ओके, हो गई compatible। pollen grain germinate on the stigma and the resulting pollen tube grow होगी through the style enter the ovule, finally discharge in two male gamete, एक जाएगा सिनर्जिड में तो दूसरा जाएगा पॉलीन्यूक्लियर की तरफ, एक एक्सेल की तरफ जाएगा। इन एंजियोस्पर्म एग्जिट करता है डबल फर्टिलाइजेशन, इस टर्म को दे इनोवेशन बिकॉज टू फ्यूजन इवेंट अकर इन ईच एम्ब्रियो से, दो फ्यूजन इवेंट होते हैं इन ईच एम्ब्रियो से, नेमली सिंगेमी ट्रिपल फ्यूजन। द प्रोडक्ट ऑफ दीज फ्यूजन आर द ट्रिपल जाइगोट सिंगेमी से और ट्रिपल फ्यूजन से ट्रिपलॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आया इन द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। जाइगोट डेवलप करता है इनटू द एम्ब्रियो एंड द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल फ्रॉम द एंडोस्पर्म टिश्यू। फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म ऑलवेज पहले होगा प्रोसीड, देन तभी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होगा। ओके, द डेवलपिंग एम्ब्रियो पासिस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस में जाता है, जैसे कि प्रो एम्ब्रियो, जाइगोट जाता है, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो, स्टेज बिफोर मैच्योरेशन। मैच्योर डायगोनल एम्ब्रियो दो कॉटिलिडोन होते हैं, एक एम्ब्रियोनियल एक्सिस, एपिकोटाइल टर्मिनेट हो जाती है प्लीम्यूल रूट टिप्स में, हाइपोटाइल रेडिकल रूट टिप्स में। तो embryo monocotyledon have a single cotyledon. After fertilization, ovary डेवलप हो जाए फ्रूट में, ओव्यूल सीड्स में। एक फिनोमेना होता है एपिमेक्सिस, जो कि इसमें क्या होता है सीड का डेवलपमेंट हो जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन, और इट इज़ अ फॉर्म ऑफ व्हाट, एपिमेक्सिस फॉर्म है जो मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये फाउंड होता है सब एंजियोस्पर्म में, पर्टिकुलरली इन ग्रासी, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपिमिक्टिक के कई सारे एडवांटेज हैं हॉरित कल्चर में, मतलब कि एग्रीकल्चर हॉरित कल्चर में कि घास फूस जगाने, मतलब कि फूड वेजिटेबल्स का फॉर्मेशन डेवलपमेंट करना। सम एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस मोर देन वन एम्ब्रियो इन देयर सीड, जैसे सिट्रस मैंगो में होता है। इस फिनोमेना को कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। नाउ हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में कि जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो हम थोड़ा सा लगा लेते हैं, वो भी नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं, एमसीक्यू बना के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अच्छा, चलो हम बात करते हैं। आपसे पूछा है कि नेम द, आपसे क्या पूछा, नेम द पार्ट ऑफ एन एंजियोस्पर्म। आपसे क्या पूछा, नेम द पार्ट ऑफ एन एंजियोस्पर्म, जो एंजियोस्पर्म का वो पार्ट फ्लावर में बताइए इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल जेमेट टेक प्लेस चलते हैं। तो एंजियोस्पर्म में मेल और फीमेल जेमेटोफाइट का डेवलपमेंट अलग अलग पार्ट में होता है। मैं ये पढ़ के बताता हूँ। पहला, मेल जेमेटोफाइट ये एंथर के अंदर डेवलप होता है। सही कहा, मेल जेमेटोफाइट में, मेल जेमेटोफाइट होता क्या है, पॉलन ग्रेन इसके अंदर, ये एंथर के अंदर ही तो, पॉलन ग्रेन एंथर के अंदर ही तो डेवलप होते हैं। इसमें क्या होता है, एंथर के 4 लobes होते हैं, उन्हें कहते हैं नियरली सर्कुलर आउटलाइट पे लगे होते हैं, और इन्हें मैं माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन से कहते हैं। हर लोब में माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। ओके ओके,
होता है, जिसमें पोलन मदर सेल्स मियोटिक डिवीजन करके माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन बनाते हैं। यही पोलन ग्रेन ही इमेच्योर मेल जिम्नोस्पर्म हैं, जो बाद में 2 सेल या 3 सेल स्टेज में हो जाता है। अच्छा, फीमेल जिम्नोस्पर्म ये ओव्यूल का अंदर डेवलप होता है। ओके, एम्ब्रियो सैक फीमेल जिम्नोस्पर्म कहते हैं, जो ओवरी में प्रेजेंट होता है। ओव्यूल में मेगास्पोरेंजियम होता है। ओके, जिसमें एक मेगास्पोर मदर सेल म्यूसिस करके 4 मेगास्पोर बनाते हैं, उनमें से 3 ही जो हैं डिजेनरेट कर जाते हैं, बाकी एक फंक्शन मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक में कन्वर्जन होता है, जिम्नोस्पर्म में डेवलप होता है। तो ये आपने देख लिया। इसलिए मेल एंथर में होता है, फीमेल ओव्यूल में। ओके, और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं माइक्रोस्पोरेजिनेस या मेगास्पोरेजिनेस से। पहला माइक्रोस्पोरेजिनेस में क्या होता है, एंथर में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन, तो मेगास्पोर में ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन। किस लोकेशन पर होता है माइक्रोस्पोर, एंथर के माइक्रोस्पोरेंजिया में। ओके, तो हमसे अगर पूछा तो एंथर के माइक्रोस्पोरेंजिया, आगे चल के पोलन सैक में कन्वर्जन होता है, उसके अंदर होता है। और मेगास्पोरेजिनेसिस ओव्यूल के मेगास्पोरेंजियम में, तो आगे चल के, या फिर कह लीजिए ओव्यूल के न्यूक्लियस के न्यूक्लियस में भी मेगास्पोर मादा सेल थी, वही जो माइक्रोपिलर पोल पे स्टार्टिंग सेल कौन सी थी, तो माइक्रोस्पोरेजिनेसिस में इन्वॉल्व थी, वो थी पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल थी। मेगास्पोरेजिनेसिस में मेगास्पोर मदर सेल थी। सेल डिवीजन क्या है माइक्रोस्पोरेजिनेसिस करने के लिए, मियोसिस, उसमें मेगास्पोर में भी मियोसिस ही है। तो ये डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन है। प्रोडक्ट क्या है माइक्रोस्पोर, 4 हैप्लोइड माइक्रोस्पोर 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। मेगास्पोरेजिनेसिस में 4 हैप्लोइड माइक्रोस्पोर बनते हैं, बट ओनली 1 that will converting into that embryo sac में फीमेल जिम्नोस्पर्म में कन्वर्जन होगा। ओनली 1 सर्वाइव, बाकी 3 डिजेनरेट कर जाती हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा था, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन का डिवीजन, ये मैंने इन्हीं में कन्वर्ट पता चल गया कि मियोसिस। नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दीज टू एंड, कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म, तो पोलन ग्रेन बनते हैं, इमेच्योर मेल जिम्नोस्पर्म, एम्ब्रियो सैक में फीमेल जिम्नोस्पर्म बनते हैं, दोनों में मियोटिक डिवीजन होता है ताकि हैप्लोजेमिट बन सके। आपसे पूछा है अरेंज द फॉलोइंग टर्म करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस के फॉर्म में, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है मेल जिम्नोस्पर्म डेवलपमेंट का, तो सबसे पहले स्पोरोजेनिक टिश्यू, एंथर में जो मास ऑफ सेल होते हैं, एंथर में जो मास ऑफ सेल होती हैं वो स्पोरोजेनिक टिश्यू। ओके, ये सीक्वेंशियल इवेंट चल रहा है। फिर पोलन मदर सेल्स, स्पोरोजेनिक टिश्यू की सेल म्योसाइट में कन्वर्ट होती हैं, म्योसाइट में मतलब कि ऐसी पोलन मदर से जो म्योसिस कन्वर्ट होके इसमें कन्वर्जन हो रहा है। फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड पोलन मदर सेल म्योसिस करके 4 हैप्लोइड माइक्रोस्पोर का ग्रुप बनाता है। फिर पोलन ग्रेन टेट्राड सेपरेट होके इंडिविजुअल पोलन ग्रेन बनते हैं। ये 2 सेल स्टेज होते हैं। सो ये 2 सेल स्टेज होते हैं। फिर उसके बाद मेल जैमिट पोलन ग्रेन जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बनाता है। ओके, बनाता है जिसमें 2 मेल जैमिट होते हैं। आगे चल के फिर पोलन ट्यूब में जाता है तो 3 मेल जैमिट बन जाता है, 40% ऑफ एंजियोस्पर्म में जो होता है। नीट एंड लेवल डायग्राम, अगर टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल देखना है तो एनाट्रोपस ओव्यूल का पार्ट देख लेते हैं। मैंने देखा था एनाट्रोपस ओव्यूल का पार्ट में, आपको एक बार फिर से ये है, कहाँ गए एनाट्रोपस, दिस इज एनाट्रोपस ओव्यूल, इसको देख लीजिए। मैंने कहा था ओव्यूल उल्टा पार्ट है, ये सबसे मोस्ट 90% एंजियोस्पर्म के पास ओव्यूल इस तरह का होता है। इसमें सबसे अंदर की तरह एम्ब्रियो सैक होता है, फीमेल जिम्नोस्पर्म दैट कैरिंग द फीमेल गैमेट्स। उसके बाहर न्यूक्लियस, वन ऑफ द न्यूक्लियस की सेल्स होते हैं माइक्रोपिलर पोल के रीजन, माइक्रोस्पोम मेगास्पोम मदर सेल्स में कन्वर्जन, माइक्रोपिलर पोल ये है। और इसके अपोजिट बेस पे जो है चलाजल पोल है, उसमें एंटीपोडल सेल्स रहती हैं। और यहाँ पर है इनर इंटीग्यूमेंट, उसके बाहर है आउटर इंटीग्यूमेंट। इनर इंटीग्यूमेंट आउटर इंटीग्यूमेंट
इज नॉट फाउंड एट दैट रीजन, माइक्रोपिलर पोर पे ही सिर्फ नहीं पाई जाती हैं और सब जगह फाउंड हो रही हैं। ओके, ये माइक्रोपिल है, ये माइक्रोपिलर पोल है। और ये जब फ्यूनिकल जो है हाइलम के, जो ओवम का हाइलम रीजन है उससे अटैच होता है विद डेट, यहाँ यहाँ जो होता है प्लासेंटा से। ये अरेंजमेंट, ये डायग्राम है। ओके, ये आपने देख लिया ना। वही बात की है, फिनिकल स्टॉक जिससे ओवियो प्लासेंटा से जुड़ा होता है। ओके, हाइलम जहाँ फ्यूनिकल ओव्यूल से जुड़ा होता है। एंटीगमेंट प्राइमरी या सेकेंडरी प्रोटेक्टिव लेयर माइक्रोपिलर पर ओपनिंग छोड़ते हैं, वहाँ पर ओपनिंग छोड़ दी है। माइक्रोपिल छोटा सा पोर जिससे पॉलन ट्यूब इंटर करता है, यहाँ पर पॉलन ट्यूब इंटर करने का रीजन है पॉलन। चला जा अपोजिट एंड ऑफ माइक्रोपिलर वेस्कुलर सप्लाई का बेस है, यहाँ वेसल्स आती हैं। ओके, जाइलम फ्लोएम। ओके, न्यूक्लियर पैरेन्काइमल टिश्यू जिसमें एम्ब्रियोसेक होता है। ओके, उसके अंदर ही एम्ब्रियोसेक 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है। ओके, व्हाट इज मीनिंग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्या आता है फीमेल जिमेटोफाइट का? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, फीमेल जिमेटोफाइट बनाने में सिर्फ एक मेगास्पोर पार्टिसिपेट करते हैं, 4 में से 3 डीजेनरेट कर जाते हैं। प्रोसेस, मेगास्पोर मदर सेल म्योसिस करके 4 मेगास्पोर बनाती हैं। इनमें 4 में से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। वही फंक्शनल मेगास्पोर 3 माइटोटिक डिवीजन करके 8 न्यूक्लियर एम्ब्रियो बना, एक के 2, 2 के 4, 4 के स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है। 3 माइटोसिस होती है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में एक म्योसिस कर लेते हैं। 90% स्पर्म में यही पॉलीगोनम टाइप या मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है, इसलिए इसे मोनोस्पोरिक कहते हैं। अब नीट डायग्राम 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फीमेल जिमेटोफाइट की बात कर लेते हैं। ये देखिए, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये वह जो डायग्राम है, यहाँ पर देखिए फिलिफॉर्म माइक्रोपिलर पोर्ट रीजन पे, सिर्फ माइक्रोपिलर रीजन पे एंटीगमेंट नहीं पाया जाता है, यहाँ पर सप्लाई होनी चाहिए। ये सेलुलर थिकनिंग आपको दिख रही है। फिलिफॉर्म एपेटा एट दैट से सिनर्जी से अटैच है। 2 सिनर्जी, एक एक्सेल एक apparatus बन गया। बिलो द एग apparatus pollen nuclei that found इन द सेंट्रल सेल, ये 3n में बन जाएगा। और ऊपर चला दे लैंड पे, बेसल लैंड पे एंटीपोडर 3 एंटीपोडर सेल्स प्रेजेंट है। ये डायग्राम आपको देख लीजिए। ओके ना, सो मैच्योर एम्ब्रियो सेक में 7 सेल 8 न्यूक्लियेट होते हैं, इसे पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सेक कहते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक एग apparatus चला जा लैंड पर 3 सेल चला जा लैंड पे, या फिर माइक्रोपिलर है। एक्चुअली बात करें माइक्रोपिलर एंड पे होते हैं, एक एक्सेल 2 सिनर्जिट। सिनर्जिट में ये गलत मैंने लिख दिया, यहाँ पर माइक्रोपिलर एंड यहाँ होना चाहिए था। यहाँ माइक्रोपिलर एंड पर 3 सेल। ओके, सिनर्जिट में फिलिफॉर्म एपेटस होता है जो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है। समझे? सेंटर से सबसे बड़ी सेल सेंटर में है, इसमें 2 पॉली निकले होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ये ट्रिपल एंडोस्पर्म 3n में बनता है। एंटीबॉडी चलाजल एंड पर 3 सेल, इनका फंक्शन क्लियर नहीं है, बाद में डिजेनरेट हो जाते हैं। तो टोटल 7 सेल हो जाते हैं इस तरीके से। 8 न्यूक्लिएट हो जाते हैं क्योंकि वो सेलुलाइजेशन में नहीं कन्वर्ट हो पाती है। न्यूक्लियस देख सकते हैं, एक सेल 2 से नहीं, 2 पॉली न्यूक्लियस 3 एंटीबॉडी 8 न्यूक्लियस। कैस्मोगेमस फ्लावर क्या है, ये भी अब देख लेते हैं। कैस्मोगेमस फ्लावर जो वो ये ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होते हैं। ओके, पेटल खुले होते हैं, ये एक्सपोज एंथर एंड फ्लावर खुले होते हैं पेटल्स। वीट राइस एग्जाम्पल बता दिए, आपने पढ़ा था। वियोला कॉमन पैंसी, यू हैव नो। ओके,
इनमें क्रॉस पॉलिनेशन एजेंट ऐसे इंसेक्ट विंड से हो सकती है, इंसेक्ट से भी हो सकते हैं, बीज बम्बल बीज से भी, लेम्योर यू कैन से, फ्लाइस। क्रिस्टोगेमस में ये फ्लावर कभी नहीं बोलते, सेल्फ पॉलिनेशन ही होती है। जैसे ना, वो कैस्मोगेमस, इसमें एग्जाम है वियोला कॉमन पेंसिल क्लिस्टोगेमस में गलत बोल दिया। कैन क्रॉस पॉलिनेशन अकर इन क्लिस्टोगेमस फ्लावर? नो। पेटल बंद रहते हैं इसलिए कोई एक्सटर्नल एजेंट पॉलन लेके नहीं जा सकता। ओके, नहीं उसमें खुला हमेशा खुलता ही नहीं। एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, साइमल्टेनियसली हो सकता है, तो सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है। मेंशन करिए दो स्ट्रेटजी इवॉल्व कर सके सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए फ्लावर में। प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन रोकने के लिए स्ट्रेटजी डेवलप की गई है डाइकोगेमी। एंथर और स्टिग्मा अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हों, साइमल्टेनियसली ना हो। एक जो है पोलन ग्रेन निकल रहे डाइसेंस का और रिसेप्टिविटी का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग होना चाहिए। प्रोटोगिनी स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाए जैसे बाजरा में, या प्रोटेंड्री एंथर पहले मैच्योर हो जाए ये सनफ्लावर में ऐसा हो जाए। हर्कोगेमी एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन ऐसी होती है कि सेल पॉलिनेशन फिजिकली पॉसिबल ना हो, जैसे कि ग्लोरी लिली में स्टिग्मा एंथर से ऊपर होता है, इसमें स्टिग्मा एंथर से भी ऊपर होता है। अच्छा, सो अदर सेल्फ जैसे कि सेल इनकम्पेटिबिलिटी, ये तो पॉलिपिस्टन इंट्रैक्शन में है। डीओसाई ये जेनेटिक मैकेनिज्म में है, सेल उसको मनाई करते हैं। डीओसाई में पपाया के केस में सेक्स सेपरेट ही हों, ये हो सकता है। व्हाट इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या है? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एक जेनेटिक मैकेनिज्म जिसमें सेम प्लांट के पॉलन और स्टिग्मा कंपेटिबल नहीं होते। अगर सेम प्लांट का पॉलन स्टिग्मा पर गिर भी जाए तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अच्छा, वाई डज सेल्फ नॉट लीड टू सेल्फ सीड फॉर्मेशन इन सेल्फ इनकम्पेटिबल स्पीसीज में? क्यों? रीजन ये है कि स्टिग्मा पर ऐसे प्रोटीन होते हैं जो सेम जीनोटाइप का के पॉलन को पहचान कर उसकी पॉलन ट्यूब ग्रोथ रोक देते हैं। क्या लिखा है समझो, स्टिग्मा पर ऐसे प्रोटीन होते हैं, कैसे प्रोटीन होते हैं भाई, जो सेम जीनोटाइप के पॉलन को पहचान कर उन उसकी पॉलन ट्यूब ग्रोथ को ही रोक देते हैं। उनको पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, देन उसको रोक दिया, पॉलन ट्यूब लगा। इसलिए जायगोट नहीं बनता और सीड फॉर्मेशन नहीं होती। इंपॉर्टेंट, इससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता और जेनेटिक डाइवर्सिटी बनती रहती है। एग्जांपल एप्पल और बंद गोभी के एवज में। अब हम देख लेते हैं बैगिंग टेक्निक। पॉलिनेशन से पहले फ्लावर बड को बटर पेपर या म्यूजिलिन बैग से कवर करना। पर्पस क्या है, क्यों करते हैं प्लांट ब्रीडिंग में, यूजफुल क्यों है? इमास्कुलेशन के बाद मतलब मेल एंथर को काट दिया फोर्सेप्स से, मेल पार्ट निकालने के बाद बैग लगाते ताकि अनवांटेड पॉलन ना आए इसमें। ओके, पॉलन के बाद डिजायर पॉलन लगाने के बाद बैग लगाते हैं ताकि कंटामिनेशन ना हो। अच्छा, यूज़ क्या है? हैबिटेशन प्रोग्राम में प्योर क्रॉस इंश्योर कराने के लिए सीड प्रोडक्शन में जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन करने के लिए होती है भाई साहब। ओके, ट्रिपल फ्यूजन क्या है कि एंजियोस्पर्म में होने वाला यूनिक प्रोसेस है जो डबल फर्टिलाइजेशन का पार्ट है। ट्रिपल फ्यूजन 3 n 1 कहाँ होती है? एम्ब्रियो सेक के सेंट्रल सेल में होता है। ओके, नेम द न्यूक्लियर इन्वॉल्व ट्रिपल फ्यूजन। पॉलन ट्यूब से दो मेल गैमेट रिलीज होते हैं। पहला फर्स्ट मेल गैमेट होता है, फ्यूज करके जायगोट बनाता है सिंगेमिकली, नमस्ते भैया का। और दूसरे मेल गैमेट सेंट्रल सेल के दो पॉलन न्यूक्लियर से फ्यूज करके ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। न्यूक्लियर इन्वॉल्व वन मेल गैमेट न्यूक्लियस, दो पॉलन न्यूक्लियस तो तीन न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो गए, ट्रिपल फ्यूजन। रिजल्ट, ट्रिप्लोय प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बाद में एंडोस्पर्म बनाता है, ये प्लांट को न्यूट्रिशन देता है, या कह लीजिए एम्ब्रियो को भी। यस,
वाई डू यू थिंक, क्या आप समझते हैं कि जायगोट इज डोमिनेंट रहता फॉर सम टाइम इन फर्टिलाइजर? फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट तुरंत डिवाइड नहीं करता। रीजन, जायगोट तुरंत क्यों नहीं डिवाइड करता? न्यूट्रिशन के लिए वेट करता है। पहले एंडोस्पर्म डेवलप होता है जो जायगोट को प्रीसीड, जायगोट को फूड प्रोवाइड कराएगा। एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन से बनता है। सी डेवलपमेंट, जब तक एंडोस्पर्म और ओव्यूल का टिश्यू डेवलप ना हो जाए एम्ब्रियो रुक जाता है। ओके। एनर्जी कंजर्वेशन, प्लांट पहले न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाता है फिर एम्ब्रियो पर एनर्जी लगाता है। ओके, पहले बनाएगा फिर लगाएगा, एनर्जी लगाता है। इसलिए जायगोट कुछ टाइम डोरमेंट रहता है फिर एम्ब्रियो में डेवलप होता है। ओके। हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल में क्या डिफरेंस है? हाइपोकोटाइल मतलब कि रेडिकल और कोटिलिडोन के बीच का स्टेम पार्ट है। ओके। सी जर्मिनेशन में सॉइल से बाहर आता है। रेडिकल रूट में का मतलब कि ये टर्मिनेट हो जाता है किसमें? रूट्स में। रेडिकल रूट्स। एपिकोटाइल कोटिलिडोन और प्रीम्यूल के बीच का स्टेम पार्ट, इससे सूट डेवलप होती है, सूट टिप्स डेवलप होती है। सिलोप्टाइल क्या है? मोनोकोट में प्लीम्यूल का कवर करने वाली प्रोटेक्टिव अनडिफरेंशिएटेड सीट। कोलेराजा मोनोकोट में रेडिकल को कवर करने वाली प्रोटेक्टिव सीट है। ये भी अनडिफरेंशिएटेड, रेडिकल को कवर करने के लिए सीट है। इंटीग्यूमेंट क्या है? ओव्यूल की प्रोटेक्टिव लेयर है। टेस्टा क्या है? सीड बनने के बाद, ओव्यूल की प्रोटेक्टिव इंटीग्यूमेंट सीड बनने के बाद हार्डन इंटीग्यूमेंट सीड कोट कहता है। पेरिस्पर्म और पेरिका में, पेरिस्पर्म मतलब कि न्यूक्लियस का परसिस्टेंट पार्ट जो कुछ सीड में फूड स्टोर रह जाता है, ब्लैक पेपर और बीड्स में दिखते हैं। रेमिनेंट ऑफ न्यूक्लियस इज पेरिस्पर्म। पेरिकार्प फ्रूट बॉल ओवरी बॉल से बनती है। 3 लेयर होती है, इपिका, मेसोकार्प और एंडोकार्प। क्यों एप्पल फास्ट फ्रूट होता है? क्योंकि फास्ट फ्रूट ऐसा फ्रूट जिसमें फ्रूट के अलावा दूसरे पार्ट्स भी इन्वॉल्व हों, जैसे कि थैलमस इन्वॉल्व हो गया यहाँ पर। एप्पल में थैलमस एनलार्ज होके फ्लैशी पार्ट बनाता है। असली फ्रूट तो ओवरी से बना कोर है जिसमें सीड होते हैं। ट्रू फ्रूट क्या ओवरी से बनता है, जैसे मैंगो, टोमेटो। फास्ट फ्रूट थैलमस प्लस ओवरी दोनों से बनते हैं। एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैसी नट आंसर। इमास्कुलेशन क्या होता है? इमास्कुलेशन हाइब्रिडेशन से पहले बाइसेक्सुअल फ्लावर के एंथर को रिमूव करना ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए भाई, एंथर को रिमूव कर दिया फर्स्ट से। मैन बर्ड है कब? बर्ड स्टेज में। एंथर दहीज करने से पहले ही निकाल लो, एपिटर में एंडोसिस्टम मिडल लेयर का काम करने से पहले। क्यों? प्लांट बीटर जब दो डिफरेंट प्लांट के बीच क्रॉस कराना चाहता है तब फीमेल पेरेंट्स के अंतर हटा देते हैं और डिजाइन मेड पेरेंट्स का पॉलन लगाते हैं। एग्जाम्पल व्हीट राइस में नए वैरायटी बनाने के लिए करते हैं। सही है। इफ वन कैन इंड्यूस, अगर आप पार्थक्य इंड्यूस करना चाहते हैं एप्लीकेशन ग्रोथ सबस्टेंस ऑप्शन के लिए, विच फ्रूट वुड यू सेलेक्ट टू इंड्यूस पार्थक्य एंड व्हाई? पार्थक्य बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलपमेंट करना, फ्रूट सीडलेस होता है। आई वुड सेलेक्ट बनानास, ग्रेप्स, ऑरेंज, वाटरमेलन ले लीजिए। यही रीजन क्यों है? कंज्यूमर प्रेफरेंस, सीडलेस फ्रूट खाने में इजी और मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है। प्रोसेसिंग, जाम, जैम, जूस बनाने में सीड निकलने की प्रॉब्लम नहीं। ग्रोथ सबसे ऑक्सीजन, गिबरेलिन स्प्रे करके इजी इंड्यूस किया जा सकता है भाई, इसको समझे? हाँ। अब हम इसको समझ लेते हैं। टैप्टा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टैप्टा इन फॉर्मेशन पॉलन ग्रेन। टैप्टा एंथर का हर माइक्रोस्पोरेंजियम की सबसे अंदर वाली न्यूट्रिटिव लेयर है। ओके। रोल, न्यूट्रिशन, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन देता है। पॉलन बॉल फॉर्मेशन, स्पोरोफ्लोएम प्रोवाइड कराता है जो पॉलन बॉल का सबसे हार्ड मटेरियल है। ओके। यूबिस बॉडी, टैप्टम से ये निकल कर टैप्टन से ये निकल कर यूबिस बॉडी निकल कर एग्जाम फॉर्मेशन हेल्प करते हैं। डिजेनरेशन, म्यूसिस के बाद टैप्टम डिजेनेट होके न्यूट्रिशन रिलीज करता है। बिना टैप्टम का वाइवा पॉलन नहीं बन सकते। अच्छा। ओके, अब हम देखते हैं
अपोमिक्सिस क्या है और इम्पोर्टेंस। बिना फर्टिलाइजेशन के सीड फॉर्मेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बिना एम्ब्रियो डेवलप होता है। टाइप रिकरेंट एडवेंसिव और वेजिटेटिव, ये इतने टाइप के अपोमिक्सिस हो गए हैं। रिकरेंट एडवेंसिव वेजिटेटिव। इम्पोर्टेंस क्या है। एग्रीकल्चर, हाइब्रिड सीड की प्योरिटी जनरेशन तक बनी रहती है। फार्मर को हर साल नया सीड नहीं खरीदना पड़ेगा। टाइम सेविंग ब्रीडिंग प्रोग्राम फास्ट हो जाता है। यूनिफॉर्मिटी मतलब प्योर लाइन मिलेगी। सारे प्लांट जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। एग्जाम्पल सिट्रस मैंगो ग्रोस स्पीसीज में नेचुरली होता है। ये सब समझ रहे हो। तो ये ना तब धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये था। अब इसके बाद हम लगाएंगे PYQs नीट के। तब तक के लिए बाय। राधे राधे। खुदा हाफिज।